कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सांसद कार्ति चिदंबरम, जो चिदंबरम का बेटे हैं, वे कह रहे हैं कि मैं तो 2004 से ईवीएम से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पिताजी बहुत पहले से लड़ रहे हैं। हमें तो कभी ईवीएम में कोई समस्या नहीं हुई। एक तरफ से इन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया कि राहुल जी, गंदगी आपके चेहरे पर लगी है और आप आईना साफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने असम और मेघालय के उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। असम में 5 सीटें बीजेपी, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने जीती, जबकि मेघालय में एनडीए के घटक दल नेशनल पीपल्स पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की। असम की सामागुड़ी सीट पर बीजेपी को मिली जीत खास चर्चा का विषय रही। यह सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आती है और इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश की कुंदरकी में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने सबको चौंकाया, वैसे ही समागुड़ी में बीजेपी की सफलता ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान किया। दरअसल समागुड़ी सीट नागांव जिले में आती है। यहाँ के सामागुड़ी, रूपाही और ढींग जैसे इलाकों में 60 से 92% तक मुस्लिम वोटर है। साल 2011 के जनसंख्या के आंकड़े भी इसे की गवाही देते हैं और इस सीट पर 1981 से अब तक सिर्फ एक बार 1996 को छोड़कर मुस्लिमों को ही जीत मिली। रकीबुल हुसैन 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी जीत हासिल कर चुके थे और इस साल के लोकसभा चुनाव में रकीबुल ने धुबरी सीट से जीत हासिल की, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने रकीबुल के बेटे और एनएसयूआई के सचिव कोषाध्यक्ष तंजिल हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन तंजिल को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सामागुड़ी में बीजेपी की जीत को असम की राजनीति में मील का पत्थर करार दिया। बीजेपी के प्रत्याशी दिप्लू रंजन शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार तंजिल हुसैन को 24,501 वोटों से हराया है। बीजेपी ने इस सीट से अल्पसंख्यक और परिवारवादी राजनीति का गुरूर तोड़ते हुए कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शुरुआत में समागुड़ी को मुश्किल सीट माना गया था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल करीमगंज सीट पर बीजेपी की जीत ने यह दिखा दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी पार्टी की पैठ बढ़ रही है। उन्होंने कहा, करीमगंज में हमारी जीत ने यह साबित किया कि हर धर्म के वोट से चुनाव जीता जा सकता है। सामागुड़ी की जीत उसी कड़ी का हिस्सा है। शर्मा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने किसी का तुष्टीकरण नहीं बल्कि न्याय सबके लिए की नीति अपनाई। उन्होंने बताया कि पार्टी ने जहां एक ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय की 25,000 लड़कियों को निजुत मोइना योजना का लाभ भी दिया। उन्होंने इसे बीजेपी की संतुलित नीति करार दिया। समागुड़ी की जीत के साथ साथ उसमें असम में बीजेपी ने बेहाली और ढोलाई सीटें भी जीती। असम गण परिषद ने बोंगाई गांव और यूपीपी लिबरल ने सिदली सीट पर जीत दर्ज की। इन चुनावी नतीजों ने असम में बीजेपी और एनडीए की मजबूत स्थिति को और पुख्ता किया। समागुड़ी और करीमगंज जैसी सीटों पर बीजेपी की जीत दिखाती है कि बीजेपी की रणनीति धीरे धीरे अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी असर दिखा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, असम की राजनीति अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ये साफ है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी अपने न्याय सबक के लिए नीति के दम पर और मजबूत स्थिति में उभरेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।